नमस्कार। आज हम बात करते हैं किस रेट पर किसी क्रॉप को खरीदने के लिए भारत सरकार कैसे उसका मूल्य तय करती है। देखिए, सबसे पहले किसी क्रॉप का जो कि 23 प्रकार की क्रॉप है, एक शुगर केन भी आ जाती है उसमें, कि शुगर केन को तो कंपनियां खरीदती हैं, लेकिन उसका निर्धारण भारत सरकार करती है कि किस रेट पर किस फसल को खरीदा जाएगा। उसको एमएसपी कहते हैं। देखिए कैसे पता लगता है। 1965 में एपीएमसी था। एपीएमसी का एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था। 1965 में इसकी स्थापना हुई। 1966 में एमएसपी की शुरुआत हुई। 1985 में सीएसीपी बना, जो भी एपीसी यानी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को बदल के सीएसीपी यानी कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस जिसका नाम था। अब होता क्या है, देखिए, जब किसी क्रॉप का इस बार जैसे कि हम बात करें कि राइस प्रोडक्शन, जो राइस लगाया गया है, उससे पहले ही एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। यानी किसी क्रॉप को खरीदने से पहले उसका निर्धारण किया जाता है कि हम किस रेट पर इस क्रॉप को बेचना है, मंडी में या मार्केट में। अब इस बार जो हम बात करें राइस का प्रोडक्शन, राइस के कुल एमएसपी की, तो इस बार 2441 रुपया कॉमन राइस के लिए रखा गया है। वहीं ग्रेड ए राइस के लिए 2461 रुपया रखा गया है। अगर 2023 की बात करें तो 72 रुपये बढ़ाया गया है। वहीं अगर हम बात करें बाजरा की तो 2900 रुपया रखा गया है। मेज की बात करें तो 2410 रुपया रखा गया है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें एमएसपी किस पर है, तो इस पर अगर बात करें तो शीशम की सबसे ज़्यादा है। कॉटन की 8267 रुपये है। और अगर बात करें शीशम की तो 10,346 रुपये है। जब एमएसपी को कैसे निकाला जाता है इसकी बात करते हैं, तो ये है कि आपका जितना भी कॉस्ट लगा है बीज लेने में या फर्टिलाइज़र में, उस सब को जोड़ा जाता है। और उसके बाद A2 प्लस FL यानी आपकी फैमिली वालों ने जितना काम किया वो किया, उसको भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो आएगा वो उसका 50% होगा। यानी आपका जितना उसमें कॉस्ट आया, जितना आपका सामान लगा, चाहे फर्टिलाइज़र हो गया, चाहे आपकी मेहनत हो गई, वो सबको सिर्फ जो हम बात करते हैं जब MS स्वामीनाथन की, तो उन्होंने एक टर्म दिया कि जब हम एमएसपी निकालें वो A2 प्लस FL प्लस C2 पर होना चाहिए। किसान हमेशा इसी सूत्र की बात करते हैं कि इस सूत्र पर होना चाहिए। देखिए मार्जिन कैसे निकलेगा। एमएसपी को अगर हम कल्टीवेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी हमारा कितना पैसा लगा उससे माइनस करें तो हमारा मार्जिन निकल जाता है। मार्जिन यानी हमको प्रॉफिट कितना हुआ है ये निकल जाता है। जब भी किसी फसल का एमएसपी निकाला जाता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाती है कि 50% बेनिफिट में होगा, प्रॉफिट में होगा। अब कई लोग कहते हैं कि एमएसपी इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो हमेशा देखा गया है कि हर साल जब एमएसपी निकलती है तो वह बड़ी हुई निकलती होती है। यानी इस बार राइस में 12 रुपये बढ़ा है, 72 रुपये बढ़ा है। वहीं पिछली बार के अनुसार इस बार 72 रुपये है। और राइस 50% से कम कभी हो ही नहीं सकता एमएसपी। आपको यह जान कि जब सीएसीपी किसी क्रॉप का एमएसपी निर्धारित करती है तो उसके बाद कैबिनेट को जाती है, और कैबिनेट जब मंजूरी देती है तो एमएसपी बता दी जाती है कितना एमएसपी हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार जो हमारा गेहूं का प्रोडक्शन है वो अनुमान के अनुसार 120 मिलियन टन हुआ है। पिछली बार 117 मिलियन टन था। और जो चावल वह 150 मिलियन टन पिछली बार था, और इस बार का हुआ है 154 मिलियन टन है। इस बार हमारा कुल खाद्यान्न प्रोडक्शन 376 होने का मिलियन टन होने का अनुमान है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।